अच्छा, टेस्टोस्टेरोन जो है मर्द में आप कहती हैं ये बड़ा हाई होता है, तो इसी वजह से वो एक मर्द कहलाता है, मर्दानगी उसके अंदर होती है। एंड देन अगर मैं ये बात करूं कि अगर ये कम हो जाए किसी मर्द के अंदर, तो उसके जो है ना, जो उसके बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी सी जनाना हरकतें, थोड़ी सी उसके अंदर वो जो है ना चेस्ट उसकी जो है ना थोड़ी सी औरतों की तरह शेप में बाहर आना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। मतलब मर्द के चेस्ट में औरत के चेस्ट में अगर देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं होता, नुमायादार वैसी फिगर होना शुरू हो जाती है। फिर उनके अंदर जो है ना वो सेक्सुअल डिज़ायर भी वो कम हो जाते हैं उस तरीके से, और वो जो है वो बिल्कुल लड़कियों की तरह थोड़ा सा फीलिंग्स भी और बिहेव भी करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब औरतों के अंदर भी होती हैं, जहाँ तक मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि औरतों के अंदर भी ये होती हैं, मगर इसके अंदर थोड़ा सा ये कमी होती है, इसी वजह से वो औरत होती है ना। एस्ट्रोजन औरत के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इस वजह से वो औरत है, और मर्द के अंदर एस्ट्रोजन बहुत कम पाया जाता है, इस वजह से वो मर्द है। तो इसके बारे में भी ज़रा हमें फ़र्क बयान करते हैं आम देखने वाले को। जी, मैं बिल्कुल बताती हूँ। जो मर्दों की छाती और ब्रेस्ट टिश्यू निकल आता है ना, वो निकल आता है जब मर्दों की बॉडी में एक एंजाइम ज़्यादा हो जाए, एरोमाटेज। ये एरोमाटेज जो है टेस्टोस्टेरोन को, जैसे मर्द और औरत दोनों की बॉडी में मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन मौजूद है, ये टेस्टोस्टेरोन ज़रूरत से ज़्यादा एस्ट्रोजन बनाना शुरू कर देता है। अब ये कौन से मर्द होते हैं जिनके जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा इसको कहते हैं फेमिनाइजेशन हो गई आदमी की, पूरी ब्रेस्ट निकल आई है, ऐसे आदमी होते हैं, इसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। वैसी ब्रेस्ट मर्द की भी बिल्कुल हो जाती है, और ये बहुत अहम निशानी है इस बात की, जिस मर्द की ब्रेस्ट होगी ना, इसका मतलब है कि उसका टेस्टोस्टेरोन, उसका मेल हार्मोन आपके पास कम है। अभी किन मर्दों में एस्ट्रोजन आपके पास ज़्यादा हो सकता है? जो आपके पास प्लास्टिक्स, केमिकल्स, एंडोक्राइन डिसरप्टर्स को एक्सपोज हैं, वो मर्द जो बहुत मोटे हैं। नॉर्मली जिन मर्दों का पेट निकला होता है ना फिजा, और जो बहुत मोटे होते हैं, वो नॉर्मली उनका टेस्टोस्टेरोन भी कम होता है आपके पास। ये आप ऐसे भी फिजिकली किसी को देख के हम जज कर सकते हैं? ओके, बता सकते हैं। प्री डायबिटिक जो मर्द हजरात होते हैं, क्योंकि उनमें इंसुलिन ज्यादा होता है, अगर इंसुलिन ज्यादा हो जाए आपका टेस्टोस्टेरोन कम होता है। और अक्सर ये ब्रेस्ट भी उन्हीं मर्दों की निकल आती है जिनका इंसुलिन आपके पास ज्यादा होता है। जो मर्द शराबी कबाबी बहुत होते हैं, कबाबी तो छोड़ दें, गोश्त खाने से तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। ये जो शराबें पीने वाले होते हैं, अल्कोहल, आपके पास अल्कोहल जो है बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ाता है, वो भी आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम करता है। जितने भी जो शराब पीने वाले लोग होते हैं, जो माशरे में शराबी है हमारे पाकिस्तान में, वो सारे के सारे नामर्द हैं। आप सबका टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अच्छा, ओवरऑल हम जरा पुराने दौर की बात करते हैं। उसमें लोग ये कहते थे मर्दानगी जो है ना, वो पुराने जमाने में लोग कहते हैं कि मर्द में बड़ी ज्यादा होती थी। लोग जंगे लड़ते थे, काम करते थे, मुशक्कत वाला काम करते थे, इतनी बड़ी बड़ी उनके फेस पे एक्सप्रेशंस, दाढ़ियां होती थी, ठीक है, तलवारबाजियां हो रही हैं, रेगिस्तानों में निकले हुए हैं, घोड़े चला रहे हैं, ठीक है, सही वाला जिसे कहते हैं ना मर्दानगी, वो उस जमाने में बड़ी होती। आज का मर्द ये सब कुछ नहीं कर रहा, ना घोड़े चढ़ा रहा है, ना जंगे लड़ रहा है, ना उसकी फिजिक वैसी है, ना उसकी दाढ़ी वैसी कुछ है। क्या वजह है? क्या कोई जो टेस्टोस्टेरोन है मर्दों में ये कम हो गया? क्योंकि अब तो अगर देखें लड़कों को अगर दाढ़ी है ना, वो भी कोई 20-22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में भी ठीक से नहीं निकल रही होती है। उनसे पूछो भाई तुम 17, 15, 16 के हो? तो कहते नहीं मैं तो 22-23 का हूँ। तो वह 22-23 के हो, तुम्हारी दाढ़ी क्यों नहीं निकली? तो क्या उसका टेस्टोस्टेरोन कम है? ये तो प्रॉपर रिसर्चेज हैं कि आजकल के मर्दों में 50% टेस्टोस्टेरोन तकरीबन कम हो गया हुआ है। तकरीबन 50% आपके पास टेस्टोस्टेरोन कम है। और इसकी बहुत बड़ी रीजन आपके पास जंक फूड और सोय प्रोडक्ट्स हैं। अब सोय प्रोडक्ट्स आपके पास किन चीजों में होते हैं? ये जो आपके पास सोय होता है ना, ये I'm not getting what is the soy जो आपके पास चिप्स में होता है, चाइनीज में होता है, आपके पास जो फ्लेवर्ड फूड आइटम्स हैं उनमें होता है, आपके पास बहुत सारे सोय प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास रेस्टोरेंट और बेकरी इंडस्ट्रीज के। ये आपके पास काइंड ऑफ एस्ट्रोजन होता है। जो भी लोग इसको कंज्यूम करते हैं, खास करके मर्द हजरात, उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ता है। जो आपका मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, वो भी आपके टेस्टोस्टेरोन को नीचे लेके जाता है। जैसे आपके पास फ्लेवर्ड नूडल्स आप कह लें, ठीक है, जैसे आपके पास चिकन क्यूब्स कह लें, उसमें जितने भी चाइनीज रेस्टोरेंट है, एक एक सॉस में आपके पास मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है वो आपके पास यूज हो रहा है। जो आपके पास बीपी होता है, बिस्फेनॉल ए, जो आपके पास प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में, नॉन स्टिक आइटम्स में, आपके पास माइक्रोवेव पॉपकॉर्न्स में, आपके पास फ्रोजन फूड्स में है, आपके पास कैंड सूप्स में है, ये सारी चीजें आपका टेस्टोस्टेरोन कम लेके जाती हैं। तो आपका लाइफस्टाइल फैक्टर बहुत ज्यादा इस बात को इन्फ्लुएंस करता है कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो है नीचे लेके जा रहा है। लैक ऑफ स्लीप आपका टेस्टोस्टेरोन, जैसे हमने स्ट्रेस की बात की है, वो भी आपका टेस्टोस्टेरोन नीचे लेके जाती है। जैसे हम मीनोपॉज की बात करते हैं ना, मर्दों में भी एक चीज होती है। मेरे पास एक पेशेंट आया भी था एंड्रोपॉज का। टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम होता है एंड्रोजन। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन एक ही चीज है। अच्छा। अगर टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन कम हो जाए तो इसको एंड्रोपॉज आपके पास कहा जाता है। जैसे औरतों को मीनोपॉज में नाइट स्वेट्स और हॉट फ्लैशेस होते हैं ना, मर्दों में भी टेस्टोस्टेरोन कम होने की एक निशानी है कि उनको नाइट स्वेट्स और हॉट फ्लैशेस होते हैं। उनको भी ऐसी घबराहट होती है। जैसे
औरतों को एस्ट्रोजन कम होने पे डिप्रेशन होती है, मूड खराब होता है, जिस आदमी का टेस्टोस्टेरोन नीचे है वो भी चिड़चिड़ा होगा। अच्छा, यूजुअली हमारे वहाँ ये भी कहा जाता है कि जो मर्द है ना, ठीक है, वो मीठा जो है ना ज़्यादा के ज़्यादा खाएं, और जो औरतें वो खट्टा ज़्यादा खाएं। मर्द अगर खट्टा खाएगा तो ना मर्द हो जाएगा, उसकी मर्दानगी ख़राब हो जाएगी, ये तो बिल्कुल सिसी बन जाएगा। मर्दों को खट्टा मत दो, घरों में भी बोला जाता है, ये अचार खाएगा तो सिसी हो जाएगा। और औरत को कहा जाता है खट्टा खाओ, प्रेगनेंसी के दौरान तो और आपको पता है ज़्यादा कहा जाता है, और मर्दों को कहा जाता है मीठा ज़्यादा खाओ। व्हाट इज द? बिल्कुल भी नहीं, मर्द अगर मीठा खाएगा तो मर्द की मर्दानगी खत्म हो जाएगी मीठे से, क्योंकि मीठा आपके पास क्या करता है फिजा, मीठा आपके पास इंसुलिन स्पाइक को ऊपर लेके जाता है। जब आपके पास इंसुलिन स्पाइक ऊपर जाएगी, मैंने अभी बताया, आपके पास टेस्टोस्टेरोन नीचे जाएगा, आपने अपनी मर्दानगी खत्म करनी है तो आप मीठा खाना शुरू कर दें डेली बेसिस पे। आपका पेट भी निकलेगा, आपको इंसुलिन भी ऊपर जाएगा, फिर वो आप औरतों वाली ब्रेस्ट जो है वो लेके फिरेंगे। और खट्टा जो औरतें प्रेगनेंसी में खाती हैं, इसकी मैं आपको साइंटिफिक रीजन बताती हूँ। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनको बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी महसूस होती है प्रेगनेंसी में, जैसे पोटेशियम की कमी महसूस होती है, मैग्नीशियम की कमी महसूस होती है, सोडियम की कमी महसूस होती है। अब माइंड उसको प्रोसेस नहीं कर पाता तो उनको क्रेविंग होती है खट्टे की। इसे कहती है कि मुझे गोलगप्पे खिला दो अपने हस्बैंड को, इसी कहती है मुझे अचार खिला दो। बॉडी इलेक्ट्रोलाइट मांग रही होती है। जैसे जिस बच्चे को कैल्शियम की कमी हो फिजा, वो क्या करता है, वो दीवारों का चूना चाटना शुरू कर देता है। ठीक है, मैं खाती थी उस बच्चे को कैल्शियम चूना खाती थी, उस बच्चे को कैल्शियम की कमी होती है, मट्टी खाती थी। हाँ जी, इसीलिए जिन औरतों को प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा खट्टे की क्रेविंग होती है, इसका मतलब है आपको इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक तरह नहीं मिल रहे हैं। तो बॉडी ने तो उसको किसी तरह परसीव करा है ना, जैसे जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है, ठीक है, वो स्ट्रेस ईटिंग क्यों करता है, वो वहां से प्लेजर और डोपामिन हार्मोन ढूंढ रहा होता है। अच्छा, आपने काफी इसकी एक्सेसिव चीजों के बारे में बात की है, जिसमें खास तौर पे क्योंकि सेक्स के हवाले से आप बात कर रही थी, तो ये जो मास्टरबेशन है इसके बारे में बताइएगा कि अगर एक्सेसिव इसको किया जाए, बहुत ज्यादा इसको किया जाए, तो इससे टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम हो जाता है मर्द का क्या? बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सेसिव मास्टरबेशन से जो आपका सीमन है, अल्टीमेटली जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। सीमन आपके पास बेसिकली क्या है, वो जो वाइट डिस्चार्ज होता है, ठीक है, सीमन आपके पास स्पर्म नहीं है, सीमन आपके पास वो फ्लूइड है जो कि स्पर्म को कैरी करता है आपके पास। अगर आप एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हैं या एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, और या विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी एक्सेसिव ही है, तो इसका आपका जो सीमन है वो कम होना शुरू हो जाता है वक्त से पहले। और अगर आपका सीमन कम है तो एक बहुत बड़ी निशानी है इस बात की, वो आदमी जिनका सीमन कम है, कि आपका टेस्टोस्टेरोन भी कम है। सबसे बड़ा तो ये नुकसान है आपके पास मास्टरबेशन का। बिल्कुल है। तो मर्द की डिजायर भी कम होगी सेक्सुअली? मर्द की डिज़ायर, इसलिए मैं साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात पर कमेंट ज़रूर करूँगी कि जितनी फैंटेसीज आप पालेंगे, जितना ज़्यादा आप एक्सपोजर लेंगे इस चीज़ को, उतना ही ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा सेटिस्फेक्शन अचीव करना विद वन पार्टनर। कॉमन सेंस की बात है ना। इस फॉर एग्जांपल जैसे जो लोग पोर्नोग्राफी में हैं, अब पोर्नोग्राफी में वो जो चीज़ें देख रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, उनकी घर में बैठी बिरयानी बनाने वाली बीवी, मेहनत करने वाली बीवी, कामकाज करने वाली बीवी, तो उनकी वो सारी फैंटेसीज पूरी नहीं कर सकती है। अब जो इंसान इतना ज़्यादा पोर्नोग्राफी देखता है या मास्टरबेट करता है या ऑब्सीन पिक्चर्स, अच्छी बात है, अखलाकी मैसेज भी चला जाना चाहिए, ऑब्सीन पिक्चर्स को देखकर टर्न ऑन होता है, और उसके बाद ऑफ कोर्स उसका जो डिज़ायर है, जैसे होता है ना कि उसका थ्रेशोल्ड रीच ऊपर जाता जाता है सेटिस्फाई होने का और एक्साइट होने का, तो ऑफ कोर्स उससे आपकी शादीशुदा जिंदगी भी डिस्टर्ब होगी, आपकी घरेलू जिंदगी भी डिस्टर्ब होगी, और अल्टीमेटली आपके यू विल बिकम लिमिटलेस। आपका लेवल ऑफ प्लेजर कभी अचीव ही नहीं होगा अल्टीमेटली।